मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे साथ में अफजाल अंसारी साहब हैं जो उनके बड़े भाई हैं, लोकसभा एमपी भी हैं। और सर आपसे समझना चाहेंगे कि अब विवाद खड़ा है एम्बुलेंस को लेकर के, क्योंकि एम्बुलेंस जो पाई गई रोपड़ में वो बताया गया प्राइवेट एम्बुलेंस थी, उसका नंबर छिपाने की कोशिश की गई। तमाम ऐसे बात सामने आ रही हैं। आप रोपड़ जाइए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी स्वयं इंक्वायरी कर लीजिए। हम यहाँ दिल्ली में बैठ के उस पर क्या टीका टिप्पणी करें। जो बातें कही जा रही हैं वो बात कितनी सत्य है कितनी झूठ है, जब जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा सामने। कई लोगों ने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के बृजलाल साहब, अब मान्यवर की हैसियत से एक सदन में भी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वो जीवन भर की पुलिस की जो एक कार्य प्रणाली है उसकी छाप अब भी है। उन्होंने ही इसको कलर्ड पिक्चर बनाया और कहा कि अरे भाई वो एम्बुलेंस नहीं है, वो एक टेला है, उसमें सैटेलाइट फ़ोन है, वो बुलेट प्रूफ है और पता नहीं क्या क्या उसमें कहे, सोफ़े लगे हैं और तमाम आधुनिक सुसज्जित सुविधाओं से। अब आप जाओगे तो देखोगे तो पूछोगे ना कि भैया हम तो गए थे देखने और हम देख के आए हैं, आपने जो कहा था वो 100% सही है या 100% झूठ है। लेकिन ये भी है कि वो जो एम्बुलेंस पाई गई रोपड़ से 15 किलोमीटर दूर पाई गई प्राइवेट। हमसे क्या चर्चा से फ़ायदा। हम तो उसके बुनियाद पर ही पूछते हैं कि इसकी इतनी हज़ारों गाड़ियां कहीं न कहीं लावारिस पाई जाती हैं, बिना कागज़ की पाई जाती हैं। इस गाड़ी की तो चर्चा इसलिए लाई गई कि उस चर्चा को दबाया जाए जिस चर्चा से ब्रजेश सिंह के विरुद्ध गवाही होने वाली है, इसलिए जीवन को खतरा है, इसलिए सरकार में बैठे हुए लोग और एक पूरा तंत्र मुख्तार के जीवन को खतरे में डालने पर आमादा है। लेकिन उसका इस्तेमाल फिर किसने किया था, किसका ये आइडिया था कि वो तरीका, आप अगर जुडिशियल कस्टडी में होंगे तो आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम रहेंगे तो कर सकते हैं, हम तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में हैं। अब हमको जेल से कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट से जेल लाया गया, किसी टैक्सी का इस्तेमाल किया गया, कोई एम्बुलेंस टैक्सी का इस्तेमाल, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब जिनसे देना है कह रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे नहीं। इसका जवाब आप बृजलाल से पूछेंगे कि उन्होंने कहा था कि ये एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि के धन से ख़रीदा है, उनके बयान में है, आपने दिखाया है। तो जब विधायक निधि के धन से ख़रीदा है तो विधायक निधि का धन किसी विधायक के पास नहीं होता, वो तो होता है ज़िले के खजाने में। डीएम को प्रस्ताव जाता है और सीडीओ साहब उसका चेक काटते हैं। 2 मिनट में तस्दीक हो गई कि ये झूठी है। पलट के तो आप पूछ नहीं सकते बृजलाल साहब से कि भाई पुलिस की नौकरी में झूठ सच करते रहे, बोलते रहे, अलग बात है। अब तो आप मानिए सदन के सदस्य हो चुके हैं, वो पुराने ढर्रों को बदलिए, अब नए तरीके से कोई बात जिम्मेदारी के साथ कहिए। बृजलाल पे एक तरह से आप सवाल खड़ा, आपका सवाल नहीं है, आप नहीं खड़ा करेंगे। अगर मैं इस गिलास को कह दूं कि ये स्टील का गिलास है तो आप हमसे पूछेंगे नहीं कि ऐसा भी तो शीशा है। आप पूछ लीजिए तो मैं समझूं आप निष्पक्ष है। नहीं बिल्कुल पूछेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे। आप नहीं पूछ सकते। 4 ही बात कही गई थी। वो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने अपने विधायक निधि के बजट से खरीदी है। दूसरा कहा गया वो बुलेट प्रूफ कराई गई है, उसके अंदर सैटेलाइट फ़ोन है, सोफे लगे हैं और तमाम आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित है। अब सवाल यह है कि ये सब की सब बात झूठी साबित। आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए कोई अपनी चीज कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यही आप? हमारी चीज है ही नहीं, हमारी चीज है ही नहीं। वो मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस है ही नहीं। टैक्सी के तौर पर कोई भी वाहन, आप दिल्ली में हो, यहाँ किसी बंदी को कहीं लेके पुलिस जाती है, ले जाओ उत्तराखंड पेश करने, तो नहीं लेता है टैक्सी। कैसे जाता है? वो बस से जाता है, वो ट्रेन से जाता है, वो टैक्सी से जाता है, वो ओला कर लेता है, जहाँ जितनी दूरी हो, जैसी सिचुएशन हो। अब इसका सवाल जवाब आप हमसे
या उस बंदी से, इससे क्या मतलब? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि शिफ्टिंग हो रही, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सुरक्षा को लेकर के भी आपने तमाम सवाल खड़े किए उत्तर प्रदेश। हमने नहीं खड़ा किया। ये सुरक्षा को लेकर के गैर जिम्मेदारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिम्मेदार पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी में मुख्तार को खींच के लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल चुका है। और वो गाड़ी किस बॉर्डर पे पलटेगी ये नहीं बताएंगे। उनके आपको शक है? आपको शक? हम नहीं हम, अरे बड़ी मुश्किल है साहब, कितना डिफेंस कीजिएगा। हमने कहा स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान है। आप समझा मैंने किसको कहा? किसको कहा? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के, जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है। मैं उसके शब्द बता रहा हूं, आपके यहां भी चला होगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप एक जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात पैदा करेंगे और कहेंगे गाड़ी पलट जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं। क्या सुरक्षा को लेकर के आपको संदेश है? आशंकाएं उसी दिन जन्म ले ली जब कैबिनेट के मंत्रियों ने बयान दे दिया इसी गैर जिम्मेदारी का, जब अधिकारियों ने बयान दे दिया कि हम तो अपने ड्राइवरों को ट्रेनिंग अच्छी देते हैं भाई, 900 किलोमीटर की यात्रा है, कहीं नींद लग गई, झपक गई, आंख उलट गई। और मीडिया के भाइयों को ऐसी मसालादार खबरें पसंद आती हैं। नहीं, मसालादार नहीं सर, निष्पक्ष खबर सर, न्यूज नेशन हमेशा तरफ से पलट दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं पलटा। लोगों ने उस गाड़ी को पलट करके और ये भी दिखा दिया है कि जेसीबी लगा करके खड़ी है वहां, अब वो पलटी हुई गाड़ी उठाई जाएगी। आपने तस्वीर विकरू कांड का जो अभियुक्त था, सर न्यूज नेशन ने नहीं किया, दूसरा चैनल कोई हो तो कर सकता है। अरे मैंने इतनी गोदी मीडिया है, ये सब लोगों ने ये किया है और पूरी जनता थू 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 कर रही है। और उस विधाता की मर्जी होगी, गरीबों की दुआएं हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि ये शिफ्टिंग सकुशल संपन्न होनी चाहिए। और आशंकाएं उन्हीं के गैर जिम्मेदार लोगों ने बोल बोल के पैदा की हैं। मीडिया वालों ने इस पे खूब मजा लिया है। अब अब 2 दिन में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। सर न्यूज नेशन देखिए, न्यूज नेशन पे कोई ऐसी बात नहीं है, जिम्मेदारी के साथ हम बोल रहे हैं कि आपकी जो बात है वो हम पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो बात सामने आ सके। जिसको बड़े बड़े चैनलों पे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्षमा के साथ, दिखाइएगा चाहे मत दिखाइएगा। आज इस देश में जिस तरह के गंभीर संकट की स्थिति उत्तराखंड में वनों में आग लगने के कारण उत्पन्न हो गई, वो आग फैलते फैलते उत्तरांचल प्रांत में भी पहुंच गई। जिस तरह छत्तीसगढ़ में नक्सलाइटों के हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए, जिस तरह से महामारी कोविड-19 की अपने दूसरे दौर में प्रकाष्ठा पर पहुंच गई, 93 और 94 हज़ार पिछले 24 घंटे में स्कोर हो गया। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कोई खबर है? सिर्फ इस खबर के कि मुख्तार कहाँ उलाट दिया गया, कहाँ उसका काम तमाम करा दिया गया, अब तो खींच के लाएंगे, अब तो पटक के लाएंगे, उसका नाम ऐसे लिया जाएगा जैसे चौराहे का कोई पॉकेट मार। योगी जी से आप क्या कहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे, जिसको ज्ञान ही इतना प्राप्त हो गया है, हम चाहेंगे कि अपने जो उस पार्टी के अग्रज हैं नेता, उनके आचरण से सबक ले। उनका आचरण था, आडवाणी जी के विरुद्ध आरोप लगा था, आपको शायद ना याद हो, आडवाणी जी के विरुद्ध आरोप लगा, उन्होंने पद छोड़ दिया था और कहा था जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होगी मैं क्लीन हो जाऊंगा तब पद ग्रहण करूंगा। एक कैरेक्टर वो था, इंक्वायरी पूरी हुई, पद उनके ऊपर आरोप निराधार साबित हुए, उन्होंने पद ग्रहण किया। एक है महान योगी जी, धर्म का चोंगा पहन लेने से
कार्य व्यवहार में कितने धार्मिक हैं आप? आपके विरुद्ध आरोप है, चार्जशीट है, न्यायालय में मुकदमे का ट्रायल शुरू हो रहा और आप न्यायिक व्यवस्था को ठप कर देते हैं और ऐसा आचरण करते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं और अपने विरुद्ध लगाए गए मुकदमों को अपनी कलम से उठा लेते हैं। न सिर्फ अपना, केशव देव मौर्य उनके डिप्टी सीएम का, तमाम मंत्रिपरिषद के साथियों का, तमाम उनके विधायक और एमएलसी और एमपी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, चार्जशीटेड हैं, न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा क्योंकि ये लोग कानून से ऊपर हैं, ये लोग सत्ता में हैं तो कानून से ऊपर है, इनका विचारण न्यायालय में नहीं होगा। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, उसका विचारण न्यायालय में कराया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये दोहरी नीति नहीं तो क्या है? उनके लिए मेरी सलाह है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के उस वक्तव्य को याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सत्ता में हो, जो शासन में हो, उसको जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है। और क्या कहा था गुजरात के दंगे के बाद मोदी जी के लिए, याद है आपको? बोलिए, याद है? उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करो। योगी जी को अगर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के उस आचरण को देखना चाहिए, उन वक्तव्यों को का स्मरण करना चाहिए, उनको अपने जीवन में कार्य व्यवहार में उतारना चाहिए। चोंगा बदल लेने से कोई महापुरुष नहीं। लेकिन मुख्तार अंसारी पर जो केस चल रहे हैं सर, लेकिन आप क्या उनको चलाइए, लेकिन योगी जी के ऊपर मत चलाइए। किस कानून की किताब में लिखा है कि हमारे पर आरोप है तो मुकदमा चलेगा और आप पे आरोप है तो आप ही उठा लेंगे? देश में ये मुद्दा बनेगा, उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बनेगा, चुनाव का मुद्दा मिलेगा, गांव गांव, गली गली में, हर झोपड़ी में ये बात चलेगी और लोग कर रहे हैं। हाँ, ये अंधेर है, हाँ ये बेईमानी है, आप मत दिखाइएगा, आप मत दिखाइएगा। आपको बड़े बड़े विज्ञापन मिल रहे हैं, 4 साल पूरा हुआ, 4 साल पूरा हुआ, क्या दिखाएंगे हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है, समय आ गया है इनकी कथनी और करनी का, उसका परिणाम, उसका फैसला, उसका नंबर कापी जांच के अब जनता देगी जी। तो कुल मिलाकर के अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जिस तरह से इस पर तमाम तरह की राजनीति हुई, चाहे वो एम्बुलेंस का प्रकरण हुआ, वो सबके सामने जग हाजिर है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।